राहुल गांधी की वजह से एक बार फिर कांग्रेस बैकफुट पर है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद वो अकेले पड़ गए हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश एकजुट है, लेकिन राहुल गांधी जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो देश और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उन्होंने ठान ही ली है कि उन्हें सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे से मतलब है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के कई नेता मोदी सरकार और देश के समर्थन में खड़े हैं और विदेशों में भारत की तरफ से पक्ष रख रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री किसी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। राहुल गांधी जो ये कह रहे थे कि पीएम मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है, उन्हें कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने ही करारा जवाब दे दिया है। इसके अलावा दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। थरूर ने जो भी कहा उसके बाद राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी पर दिए गए सरेंडर वाले बयान पर लगातार चर्चा जारी है। अब इस बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की एंट्री हो गई है। शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के आउटरीच मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। थरूर की टीम अभी अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में थरूर ने राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर से एक पत्रकार ने पूछा कि भारत पाकिस्तान के बीच हालिया टकराव के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की कथित मध्यस्थता की कोशिशों का मुद्दा लगातार उठ रहा है। एक महिला पत्रकार ने कहा कि ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपकी पार्टी लगातार प्रश्न पूछ रही है। कल ही आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। इस सवाल के जवाब में शशि थरूर ने कहा कि हमारे मन में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के प्रति अगाध आस्था है। हम अमेरिका के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। हम अपने बारे में ये कह सकते हैं कि हमने विशेषकर किसी को मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा। अमेरिका के भारत के आउटरीच मिशन की अगुवाई करने वाले शशि थरूर ने इस मसले पर भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए साफ साफ कहा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करता रहेगा, हमें पाकिस्तानियों के साथ वही भाषा बोलने में कोई परेशानी नहीं है। हम ताकत की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए किसी तीसरे पक्ष की हमें जरूरत नहीं है। थरूर ने यह भी कहा कि दूसरी ओर अगर वो आतंकवाद के ढांचे को नष्ट करना चाहते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर वो गंभीर कदम उठाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य रिश्ते रखना चाहता है, तो हम निश्चित रूप से बात करने को तैयार हैं और इसके लिए हमें किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। थरूर ने कहा कि किसी भी स्थिति में भारत को रुकने के लिए मनाने की जरूरत नहीं थी। किसी को हमें रुकने के लिए कहने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हम उन्हें बता रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तान रुकेगा हम रुकने के लिए तैयार हैं। इसीलिए अगर उन्होंने बदले में पाकिस्तानियों से कहा कि बेहतर होगा कि आप रुक जाएं क्योंकि भारत रुकने के लिए तैयार है, और उन्होंने ऐसा ही किया, और ये उनकी ओर से एक बढ़िया इशारा है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और वही बता सकते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी में अपने विरोध में उठ रही आवाजों पर पहली बार प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रहित में काम करना एंटी पार्टी एक्टिविटी है, तो ऐसे आरोप लगाने वालों को खुद से ही सवाल करना चाहिए। आपको बता दें, जब केंद्र सरकार ने विदेश गए डेलीगेशन के लिए थरूर का नाम लिस्ट में शामिल किया था, तब से ही कांग्रेस में इस पर आपत्ति है। जयराम रमेश, पवन खेड़ा जैसे राहुल गांधी खेमे सरीखे नेता थरूर पर हमलावर हो गए हैं। थरूर के बयानों पर कई कांग्रेसी नेताओं ने आपत्ति जताई थी और उन्हें सरकार का सुपर प्रवक्ता करार दिया था। लेकिन थरूर ने कहा कि अगर कोई देश की सेवा कर रहा हो तो ऐसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की राहुल को कैसे समझाना है, उनके बयान पर कैसे रिएक्ट करना है, ये तो कांग्रेस के नेता सोचें। वहीं राहुल की भाषा को अब इंडी गठबंधन के नेता भी सपोर्ट नहीं कर रहे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि राजनीति में शब्दों को सोच समझ कर चुनना चाहिए, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मनोज झा ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ सारा विपक्ष मिलकर लड़ रहा है, लेकिन ये वक्त पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, इसीलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें